नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 में राजस्थान बोर्ड के अंदर राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती थी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन तो है क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो भी बुक्स हैं उनके अंदर डीप से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करें। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करें। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और सेट का एग्जाम दोस्तों 11 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो जितनी भी पारियों में एग्जाम हुआ है उन पारियों में करंट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 12 तारीख को एक वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। उस वीडियो को आप देख लें, करंट के सभी क्वेश्चन वहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ताकि रीड वाले बच्चों को वहां पर बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत 66.11% है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए 66.11% में से पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता कितनी है तो यह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें पुरुष साक्षरता जो है वो 79.2% है और महिला साक्षरता 52.12% है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे शहरी साक्षरता या ग्रामीण साक्षरता पूछी जाए तो दोस्तों शहरी साक्षरता जो है वो 79.68% है और ग्रामीण साक्षरता 61.44% है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। तो दोस्तों ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों राजस्थान का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो तो आपका हो जाएगा NH-71B, ठीक है, जिसका नया नंबर क्या है 919। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और राजस्थान का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपके ऑप्शन है NH-11, NH-15 और NH-62। इन तीनों में से राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है बैंक एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती है, जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, ठीक है। बैंक किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का। अगला सवाल है दोस्तों राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में है, नाम लिखिए। तो दोस्तों आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जो है ये आपका जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा उदयपुर में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इनमें से राजस्थान में कौन सा स्थित नहीं है तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी सेट के एग्जाम में शेर चोटी के बारे में पूछा गया था। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। अगला सवाल है चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। तो नाली अपर्दन के कारण या फिर जल अपर्दन के कारण ये उबड़ खाबड़ हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये मरुस्थल कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहलाता है? मरुस्थल। अगला सवाल है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है। तो दोस्तों सूखे का सामना पश्चिमी क्षेत्र करता है, ठीक है। अगला सवाल है मावट किसे कहते हैं। तो दोस्तों मावट जो है ये शीतकालीन वर्षा को कहा जाता है और मावट किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। किन की वजह से दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभों की वजह से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है ये हाड़ौती कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ब्यावर अजमेर का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ब्यावर अजमेर का क्षेत्र जो है ये मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये ढूंढाड़ कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? ढूंढाड़ कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम बताइए। तो दोस्तों महाभारत कालीन दो जनपदों के नाम यहाँ पर बताने हैं।
तो यहाँ पर एक आपका मत्स्य जनपद हो जाएगा, ठीक है। एक आपका हो जाएगा सूरसेन जनपद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका कुरु जनपद हो जाएगा, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं? ये महाभारत कालीन जनपद के अंदर आते हैं। अगला सवाल है शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, इसमें आपका चूरू, सीकर और झुंझुनू आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हसन खान मेवाती कौन था? तो दोस्तों हसन खान मेवाती जो था, इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेवात से संबंधित है। अगला सवाल है निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अच्छा यहां पर मैं आपको बता दूं, बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है, और एक सभ्यता है दोस्तों एलाना सभ्यता, तो एलाना सभ्यता आपकी जालोर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहां प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों अशोक का भाब्रू शिलालेख 1837 में बीजक की पहाड़ी पर कैप्टन बर्ड के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक शुभचंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ था? ये बेराट से प्राप्त हुआ था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों सीकर में कौन सी सभ्यता हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। अगला सवाल है आहड़ बस्ती प्राचीन कालीन में नगरी के नाम से जानी जाती थी, तो दोस्तों आहड़ बस्ती जो थी ये ताम्रवती नगरी या फिर आगाटपुर के नाम से जानी जाती थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, या फिर आगाटपुर के नाम से जानी जाती थी। अगला सवाल है राजस्थान में किन्हीं दो ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के नाम लिखिए, तो दोस्तों एक तो आपकी आहड़ हो जाएगी और एक आपकी बालाथल उदयपुर हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये उदयपुर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल है आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता जो है ये आयड़ या बेडस नदी के किनारे विकसित हुई है, या तो आयड़ हो जाएगा या फिर आपकी बेडस नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के कारण दोस्तों करणी माता के मंदिर को जाना जाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में। और यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में फाबू जी को पूजा जाता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऊँटों को पालने वाली जो जाति होती है दोस्तों वो रेवारी कहलाती है। क्या कहलाती है? रेवारी। और फाबू जी की फड़का वाचन जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, और फाबू जी के फव्वाड़े जो है वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला सवाल है चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर कौन से रंग के अंकन से ब्लू पोएट्री का निर्माण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा रंग आ जाएगा? नीला रंग, ठीक है, ब्लू कलर आ जाएगा। ब्लू पोएट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? कृपाल सिंह शेखावत, ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे? कृपाल सिंह शेखावत। और अगर आपसे मीनाकारी के पूछे जाए तो मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह, ठीक है। ये दोनों नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है तेजाजी ने किसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? दोस्तों तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? दोस्तों गणगौर के अवसर पर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। और गणगौर का त्यौहार जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है पश्चिमी राजस्थान की कितनी बोलियां हैं? नाम लिखिए। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की आपकी मारवाड़ी हो जाएगी, मेवाड़ी हो जाएगी, शेखावाटी हो जाएगी और वागड़ी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूर्वी राजस्थान की अगर आपसे पूछी जाए तो पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी और हाड़ौती हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों बनास चंबल नदी की सहायक नदी है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो भी बनास ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बनास की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाए तो बनास की कौन सी हो जाएगी? खारी हो जाएगी, ठीक है। चंबल की सबसे लंबी बनास, बनास की सबसे लंबी खारी। अगला सवाल है माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में विकसित की गई, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों चंबल की काफ़ी सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, आहू, कालीसिंध, घोड़ा पचाड़, परवन, बनास, ब्रह्मणी, चाकण, कुन्नू, कुराल, तो काफ़ी सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, उस ट्रिक को आप देख लें, चंबल की सारी सहायक नदियां आपको याद हो जाएगी। अगला सवाल है सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो दोस्तों ये बख्शी की होती थी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है
राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, यहां पर सुमेलित करना है दोस्तों। ग्राम हो जाएगा आपका राज्य की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। मनसबदारी हो जाएगी मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, और जागीर पट्टा हो जाएगा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, ठीक है। अगला सवाल है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो दोस्तों रबी की हो जाएगी गेहूं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी मक्का, बाजरा, कपास ये आपकी खरीफ की हो जाएगी। अगला सवाल है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो दोस्तों गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। मरुस्थलीय राजस्थान में सबसे ज्यादा बोए जाने वाला बाजरा हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, खरीफ की फसल किस ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है? दोस्तों खरीफ की फसल जो होती है ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। किसकी संख्या में दोस्तों? ऊंट और गधों की संख्या में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गिरावट तो भेड़ और बकरी की संख्या में भी हुई है, बट ऊंट और गधों की संख्या में काफी ज्यादा हुई है। अगला सवाल है दोस्तों, किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो दोस्तों राजस्थान में जो एकाधिकार है वो आपका हो जाएगा सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, इनका एकाधिकार हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा थी जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। राजस्थान के 4 जिले रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो आपका गंगानगर हो जाएगा, एक आपका बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा और बाड़मेर हो जाएगा। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो दोस्तों राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका एमपी हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, इसके अलावा आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 राज्य जो है इनके साथ राजस्थान सीमा रखता है। और कितनी कितनी रखता है? एमपी से सबसे ज़्यादा रखता है 1600 किलोमीटर की, ठीक है, और पंजाब से सबसे कम रखता है कितनी? 89 किलोमीटर की। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से लेके आएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।